दोस्तों, भगवान ने ऐसी सृष्टि की रचना की है, इतने ढंग से सृष्टि की रचना किया है और पूरे मानव जीवन को माया जाल में फंसा कर रख दिया है। माया जाल में रखा हुआ है भगवान ने सबको, और ऐसे माया जाल में कि एक से एक बंधन में वो बंधता ही जाता है पूरी जिंदगी भर। बंधन से मुक्त हो ही नहीं पाता वो मानव, और मुक्त होना उसको जीवन में एकदम असंभव है। शुरू से लास्ट तक दोस्त वो बंधन से मुक्त नहीं हो पाता मानव। हर रिश्ते में भगवान ने बहुत सुख दिया है, लेकिन सुख के साथ जो है ना, ये बंधन से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता उसको। जब आदमी पहले जन्म लेता है दोस्त, तो पहला रिश्ते में उसका जो है माता पिता भाई बंधु जो उसके सगे संबंधी हैं, उनके प्रेम सागर में वो पड़ा रहता है, उसको पार करता है। प्रेम सागर, वहां पर प्रेममयी दुनिया में बंधन बंध करके उस सागर को, प्रेम सागर को पार करता है, और वहां पर वो अथाह प्रेम की जो है ना संभावना देखने लगता है। बहुत प्रेम उसको मिलता है उस समय, जब उस मनुष्य का, मानव का जन्म से लेकर विवाह तक माता पिता के साथ ही वो अपना सबसे बड़ा सुख मानता है। सबसे बड़ा सुख मानता है वो। जब उसका विवाह हो जाता है दोस्त, तो वो पति पत्नी में अपना सुख समझने लगता है और सुख मिलने लगता है उसको। वो जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बंध जाता है वो बेचारा। इसके बाद दाम्पत्य जीवन के पश्चात दोस्त, जब संतान का आगमन होता है जीवन में, तो उसकी सुख की दिशा जो है ना संतान की तरफ केंद्रित हो जाती है मानव की। उसके सुख की दिशा संतान की तरफ केंद्रित हो जाती है। और इसी तरह दोस्त, ये सांसारिक रिश्तों में खुशी में ही पूरा जीवन अपनी यात्रा तय करता है मानव। पूरा जीवन यात्रा तय करता है। इसी तरह जीवन चलता रहता है, बंधन में बंधा रहता है चारों तरफ से, और बंधन में चल करके जीवन की यात्रा तय करता है दोस्त। और उसी बंधन में बंध करके वो धीरे धीरे यात्रा का अपना पूरा पड़ाव प्राप्त कर लेता है। पूरा पड़ाव चलता है, पूरा कर लेता है पड़ाव को दोस्त। और उपकार उस समय जीव की सेवा, भगवान की भक्ति, मोक्ष के प्राप्त के लिए जो है दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ करते हुए 84 लाख चक्र में उलझ जाते हो। भगवान का ध्यान नहीं देते। वो जो 84 लाख का चक्र है ना, उसी में उलझे रहते हैं वो, और मोक्ष प्राप्ति का कोई साधन नहीं करते। मोक्ष मिलता नहीं उनको, और उसी मोक्ष न मिलने से वो अपने 84 लाख योनियों में अपना घूमते रहते हैं। तो अगर आदमी मोह पर अगर विजय प्राप्त कर ले, अपने कर्तव्यों पर विजय प्राप्त कर ले, और भगवान का आराधना कर ले बहुत अच्छे ढंग से, मोक्ष उसको मिल जाएगा दोस्त। मोक्ष मिलना आसान हो जाएगा। देखो, मानव के जीवन में क्या है ना, ये जीवन जो पूरा कंप्लीट करता है आदमी, उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कुछ मानव ऐसे होते हैं संतोषी तरीके के होते हैं, उनमें संतोष भरा होता है। कुछ होते हैं जीवन भर असंतोष ही रह जाते हैं, कभी वो सेटिस्फाई नहीं होते। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। शब्दों में देखो, संतोष असंतोष में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आप देखो दोस्त, ये संतोष नाम की जो चीज है, हमेशा भगवान की कृपा से
भगवान की कृपा से प्राप्त होती है और भगवान की कृपा का एहसास कराती है जीवन में कि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है और हमको संतोष उसी समय पैदा हो जाता है जब भगवान की आराधना करके भगवान को धन्यवाद देते हैं। हमको वो जो संतोष है हमारे भगवान की कृपा का एहसास कराता है। और असंतोष में क्या होता है दोस्त? असंतोषी व्यक्ति जगह जगह दुश्मनी लोगों से पैदा कर लेता है, आक्रोश में रहता है हमेशा और हमेशा वो असंतोषी रहता है, कितना उसको मिले वो असंतोषी रहता है दोस्त। और उदासी भरे दिन को निकालता है, जीवन को उदासी भरे जीवन को निकालता है। वो समय वो उदास रहता है हमेशा क्योंकि असंतोष है उसके जीवन में। इसलिए दोस्त, संतोष और संतुष्टि जो है ना मानव में आनंद भर देती है, जीवन में उसके जीवन में आनंद भर देती है। और वही मानव जो भक्ति भाव में ओतप्रोत भी हो जाता है, भक्ति भाव में ओतप्रोत हो जाता है दोस्तों। इसलिए जीवन हमारा जो है ना मोह से बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता, हम मोह बंधन में बंधे रहते हैं दोस्तों। इसलिए माया प्रभु ने ऐसी रची है कि उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और उसमें जो भगवान का आराधना किया, भगवान का भजन किया, भगवान के प्रति समर्पण का भाव दिया, वो मोक्ष प्राप्त करता है, वो संतोषी व्यक्ति हो जाता है दोस्तों।